क्यों इस सुरीली आवाज वाली सिंगर को साजिश के तहत बॉलीवुड से बाहर कर दिया गया। बॉलीवुड की एक बेहद ही सुरीली आवाज जब वो गाना गाती थी तो लोगों के कानों में मिश्री घुल जाया करती थी। चाहे भजन हो या प्यार के गीत, उनकी सुरीली आवाज में सभी को दीवाना बनाया। इस सुरीली गायिका ने कभी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन क्यों इन्होंने टॉप पर चल रहे अपने फिल्मी करियर को रोक दिया और फिल्मों से संन्यास ले लिया। क्या आप यकीन करेंगे, बॉलीवुड की कुछ दिग्गज गायिकाओं ने इन्हें फिल्मों से बाहर करने के लिए साजिशें रची। इनके म्यूजिशियन पति को स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया और उनके कई गानों को रिलीज नहीं होने दिया। कौन है वो गायिका और क्यों उनके करियर को खत्म करने के लिए बॉलीवुड में चालें चली गई, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल जी की। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1952 को कर्नाटक के एक कोंकणी परिवार में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और इनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। उनके बचपन का नाम अलकनंदा करनी था, जो उनके पति ने शादी के बाद बदलकर अनुराधा कर दिया। जब वो चौथी कक्षा में थी तब उन्होंने लता जी को लाइव सुना था और उनका झुकाव संगीत की तरफ हो गया। लेकिन अनुराधा जी जिस परिवार और समाज से आती थी, वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। इनके पिता का मानना था कि अच्छे परिवार की लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उनकी आवाज बहुत साधारण थी, लेकिन एक बार इनको निमोनिया हो गया और ये 40 दिन के लिए बिस्तर पर पड़ी रही और उनकी आवाज बिल्कुल चली गई थी। लेकिन बीमारी के बाद जब उन्होंने रिकवर किया तो उनकी आवाज काफी बदल चुकी थी और फिर जो परिवर्तन आया वो हम सबके सामने। उनके चाचा ने उन्हें बीमारी के दौरान लता मंगेशकर की भगवत गीता की रिकॉर्डिंग दी थी, जो ये लगातार सुनती रहती थी और दुखी मन से यही सोचती रहती थी कि काश लता जी की तरह ये भी गा पाती। शायद यही कारण था कि अनुराधा जी ने लता जी को हमेशा अपना गुरु माना और अपने सिंगर बनने का श्रेय उन्हें दिया। बताते हैं कि एक पार्टी के दौरान युवावस्था में ही अनुराधा जी की मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई। दोनों को प्रेम हो गया और शादी का फैसला कर लिया और 17 साल के अरुण और अनुराधा शादी के बंधन में बंद कर रहे। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। हम आपको बता दें कि उनके एक बेटे की मौत 1 महीने में ही हो गई थी, जिससे अनुराधा बुरी तरह से टूट गई थी। अरुण फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे और एक बार अनुराधा को लता जी का लाइव परफॉर्मेंस दिखाने ले गए थे। वो गाना सुनने के बाद अनुराधा ने एक दूसरे प्रोग्राम में वही गाना गाया और लोगों को बेहद पसंद आया। उस समय के दिग्गज संगीतकार बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और हृदय नाथ मंगेशकर जी ने इस आवाज के बारे में पता लगाया और अपने लिए गाने का ऑफर दिया। इसके बाद पति के सपोर्ट में उनके साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ये साल था 1973, जिसमें आई फिल्म अभिमान में इन्हें पहला ब्रेक मिला, जहां इन्होंने जया भादुरी पर फिल्माया एक बेहद ही कर्णप्रिय श्लोक गाया था। लेकिन 1976 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद आई फिल्म हीरो में गाए गए गाने तू मेरा जानू है सुपर हिट रहा। इसके बाद उनकी गिनती शीर्ष गायिकाओं में होने लगी। अनुराधा पौडवाल ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मेरी जंग, तेजाब, हीरो, बंटवारा, राम लखन जैसी फिल्मों में साथ काम किया। राम लखन और तेजाब में गाए गए गानों की वजह से बड़ी बड़ी दिग्गज गायिकाएं सकते में आ गई थी। इसके बाद तो अनुराधा जी ने एक के बाद एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और जयदेव जैसे संगीतकारों के साथ खूब काम किया और हिट गाने दिए। उस दौर में गुलशन कुमार की टी सीरीज कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। अनुराधा जी को भी उनके साथ काम करने का मौका मिला और टी सीरीज के साथ उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। इसके बाद बेटा, दिल है कि मानता नहीं और आशिकी के लिए लगातार 3 साल तक इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कहा जाता है कि अनुराधा जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उससे लग रहा था कि लता मंगेशकर का दौर खत्म होने वाला है। खुद म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने भी कहा था कि अब लता जी का दौर खत्म हो चुका है। तभी अपनी सफलता के चरम पर अनुराधा जी ने सिर्फ टी सीरीज के साथ काम करने की घोषणा कर दी और इसका लाभ अलका याग्निक को मिला और कई सारी फिल्मों में उन्होंने अनुराधा की जगह ले ली। अनुराधा जी ने टी सीरीज के बैनर तले म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण के साथ 3 फिल्मों के लिए 23 गाने रिकॉर्ड किए, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए। आशिकी फिल्म के गानों का रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स के मामले में आज भी तीसरे नंबर पर है। सड़क फिल्म के गाने तीसरे और दिल है कि मानता नहीं के गाने उस साल 5वें नंबर पर रहे। 1991 में अनुराधा जी अपने सफल करियर के शिखर पर थी, लेकिन तभी एक दुर्घटना में उनके पति अरुण की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें गहरा सदमा लगा। लेकिन इसके बाद भी अनुराधा जी ने खुद को संभाला और अपने करियर को नीचे नहीं आने दिया और उसके बाद भी टी सीरीज में एक के साथ बढ़कर एक गाने गाती रही। अनुराधा को गुलशन कुमार और टी सीरीज की खोज ही कहा जाता था। गुलशन कुमार इन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे, लेकिन 1997 में गुलशन कुमार की भी मौत हो गई। इसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया। इसके बाद तो अनुराधा ने अपने आप को भक्ति गीत तक ही सीमित कर लिया था। वो सिर्फ भजन ही गाने लगी थी। हालांकि इसके बाद भी टी सीरीज के लिए ही अनुराधा ने मन, हम साथ साथ हैं, सिर्फ तुम आदि फिल्मों के लिए गाने गाए। सीधी सादी अनुराधा के साथ विवाद भी हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने लता मंगेशकर को हमेशा अपना गुरु माना और अपनी सभी सफलताओं का श्रेय भी उन्हें ही दिया था। लेकिन कहा जाता है कि लता मंगेशकर महाभारत की द्रोणाचार्य की तरह हमेशा अनुराधा का अंगूठा काटती रही। रिपोर्ट्स की माने तो लता जी ने अनुराधा के कई गाने अपनी आवाज से रिप्लेस करवा दिए थे। यहाँ तक कि फिल्म रिलीज होने के बाद अनुराधा को पता चलता था कि उनका गाया हुआ गाना लता जी की आवाज से बदला जा चुका है। फिल्म नागिन का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा, इस गाने को लता जी की आवाज से रिप्लेस करवा दिया गया था, जिसे पहले अनुराधा ने गाया था।
फिल्म रिलीज होने के बाद अनुराधा को यह बात पता चली और उन्हें बहुत दुख हुआ। फिल्म जानकार बताते हैं कि अनुराधा की लोकप्रियता के कारण ही एक बार आशा भोसले ने उनके पति अरुण पौडवाल को बेइज्जत करवा दिया था, क्योंकि अब कई अच्छे म्यूजिक कंपोजर मंगेशकर बहनों की जगह अनुराधा से गाना गवाना चाहते थे।